तो आइए हमारे प्यारे छात्रों, आज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, अवकलन या अवकलन गुणांक यानी 5.2 के लिए। और इसमें जो बताएंगे ये फॉर्मूला सभी जगह लागू होगा और हमेशा सब में चलेगा, तो ध्यान से आप समझिए। यानी इसमें क्या है, अवकलन या अवकलन गुणांक यानी कि डिफरेंशिएशन और डिफरेंस कोएफिशिएंट। परिभाषा इसका है, माना कि y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फलन है तो इसके अवकलन को y डैश या dy बाई dx या y1 से सूचित किया जाता है और इसे dx निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है। जैसे कि आप ध्यान समझिएगा, लिमिट डेल्टा है, आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं। डेल्टा को इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं। डेल्टा चिन्ह लगने का मतलब होता है कि अल्प वृद्धि। डेल्टा का चिन्ह लगने का मतलब होता है अल्प वृद्धि, यानी कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस 0 डेल्टा वाई बटा में डेल्टा एक्स, यानी इसका मतलब dy बाई dx। थोड़ा सा इसमें क्या वृद्धि हुआ तो dy बाई डिफरेंशिएशन के रूप में हो गया, यानी डेल्टा एक्स इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स एवं डेल्टा वाई, यानी कि x तथा y की अल्प वृद्धि, x और y में थोड़ा सा वृद्धि हुआ। यानी कि क्वेश्चन आपको dy बाई dx दे, इसका मतलब होता है कि y का अवकलन किसके सापेक्ष, यहाँ x है ना, तो x के सापेक्ष हुआ है। यहाँ s का अवकलन क्या है, यहाँ पर t है ना, तो t के सापेक्ष हुआ है। उसी प्रकार से अवकलन को निम्नलिखित चिन्ह से सूचित किया जाता है। इसको कुछ सम यानी कुछ चिन्ह होता है, यानी कि dy बाई dx, f डैश x, y डैश यानी नीचे y1, ये चिन्ह लगाकर हम लोग सूचित करते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ सूत्र दे रहा हूँ, उस सूत्र को याद रखिएगा और आज पूरा 5.2 पढ़ाऊंगा। ध्यान से आप समझिएगा। तो ये है अवकलन के प्रमुख सूत्र, यानी कि कुछ सूत्र है, आप इस सूत्र को याद रखिएगा। जैसे कि इसमें दिया है d बटा x के पावर n, यानी x के पावर n कोई संख्या हो तो क्या n इंटू x के पावर n माइनस 1, ये सूत्र रहेगा। e के पावर x का सूत्र e के पावर x होता है। अगर यहाँ माइनस लग जाएगा तो माइनस लगाकर e के पावर माइनस x होता है। log x का 1 बाई x होता है, dy बाई dx a के पावर x का a के पावर a होता है। ठीक है, बेस वन के सी और कोई संख्या का वैल्यू क्या होता है 0। इसी प्रकार से साइन का होता है cos का होता है माइनस साइन, tan का होता है sec स्क्वायर x, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec का होता है sec x into tan x और cosec का होता है माइनस cos x into cot x। इसके बाद इनवर्स का सूत्र आएगा, डिफरेंशियल साइन इनवर्स x का माइनस इनवर्स का होता है 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर फॉर्मूला होता है। cos लगते हैं ओनली cos लगते हैं कैसे माइनस लग जाएगा, देखिए tan में प्लस होता है, cot में कहा जाएगा ओनली माइनस, sec में x बाहर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 रूट में हो जाएगा। इसमें क्या लगेगा सेम दिखाएगा लेकिन फॉर्मूला क्या होगा माइनस, यानी एक याद करना है और एक आपको याद हो जाएगा। तो एक प्लस याद कीजिए, माइनस उसमें लगा दीजिए, लेकिन जानना पड़ेगा कि इसमें माइनस लगता है। तो इसके बाद आपको मैं अगला फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसे भी ध्यान से आप समझिएगा, जो किसी चैप्टर में जरूरत है उसका भी। इसमें आप ध्यान से अवकलन के भेद है और अवकलन को दो भागों में बांटा गया है, लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव में। यहाँ पर लेफ्ट है और ये क्या है राइट है। अंतर क्या है इसमें कि यहाँ a माइनस एच, यहाँ क्या a प्लस एच, यहाँ प्लस में और ये क्या है माइनस में। अगर एक फॉर्मूला याद होता है तो दो फॉर्मूला याद हो जाएगा। संतत का प्रयोग किया, संतत में क्या पढ़े थे हम लोग, संतत में पढ़े थे फलन संतत है, कब होता है जब राइट लेफ्ट और डायरेक्ट तीनों का मान आपस में समान होता है तो फलन संतत होगा। लेकिन यहाँ अवकलनीय के लिए लेफ्ट और राइट का होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये कोई दिया गया फलन अवकलित तभी होता है जब उसके बायां और दायां अवकलन का मान प्राप्त होकर एक समान होता है, और यदि दोनों का मान एक समान न हो तो अवकलित नहीं होता है। दोनों का मान अगर समान आएगा तो फलन अवकलित
अवकलित होगा, नहीं आएगा तो फलन अवकलित नहीं होगा। नोट में, यदि कोई दिया गया फलन अवकलनीय है तो वह निश्चित रूप से संतत भी होगा। और नोट कर तो यदि कोई फलन संतत है तो वह निश्चित नहीं है कि वह अवकलनीय भी होगा, और अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसी के बारे में आज बताया आपको। इसके बाद से कुछ और फॉर्मूला चलेगा और उसके बाद से मैं आपके बुक का जितना भी क्वेश्चन है सब बताऊंगा। धीरे धीरे आप उसको भी स्टडी करेंगे। यह है अवकलन के नियम। तो कह रहा है यदि x के दो फलन u तथा v हो तो अवकलन के निम्नलिखित 5 नियम होते हैं: जोड़, घटाव, गुणा, भागा और एक कांस्टेंट संख्या राशि। तो आइए हम सीखते हैं किस तरीका से इसको हम व्यक्त करेंगे। तो हमारे पास इसके लिए ध्यान से समझिएगा, dy बाई dx, इसको हम अलग अलग व्यक्त करते हैं, यानी कि u का डिफरेंशिएशन अलग होगा और v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसमें अलग होता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन हम अलग अलग करते हैं। घटाव में वही dy बाई dx का प्रयोग करते हैं हम लोग, और इसको भी लिखते हैं du बाई dx माइनस dv बाई dx का प्रयोग करते हैं। जो घटाव तो सेम चलेगा, माइनस लगेगा, माइनस प्लस प्लस। लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई आता है, गुणा आता है, इसमें एक अलग सा चमक आता है। क्या होता है कि u एक बार बाहर होता है, v का डिफरेंशिएशन होता है, प्लस का चिन्ह होता है, और v बाहर होता है, u का डिफरेंशिएशन होता है। कोई दिक्कत? सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा बदलाव करके भागा वाला, इसमें भी dy बाई, इसमें v बाहर होता है, u का डिफरेंशिएशन होता है, माइनस लगता है इसमें, u बाहर होगा, v का डिफरेंशिएशन, लेकिन इसमें v का क्या होता है, स्क्वायर, बटा है v का स्क्वायर। इसको देख लीजिए, हमारे पास मिलेगा आपको देखने के लिए dy बाई dx, जो इसमें वैल्यू रहेगा a b c d दूसरी संख्या वो बाहर हो जाएगी, और इसी का क्या होगा, अवकलन होगा, जहां के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, नियतांक है। सब पर एग्जाम्पल मिलेगा, सब पर मैं बताऊंगा, जोड़, घटाव, गुना, भागा। आप कॉपी में नोट करते चले, मैं बोलूंगा कि जोड़ वाला है तो जोड़ वाला समझना है, गुना गुना समझना है, भागा है तो भाग वाला समझना है। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा फलनों का फलन। तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, 2-3 एग्जाम्पल, फिर आगे चलते हैं। तो आइए ध्यान से फिर अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लें। तो अब एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ध्यान से एग्जाम्पल समझिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से अधिक सवाल हल होता है। तो जो एग्जाम्पल हम दिए थे, एक फॉर्मूला बताया था आपको, b बटा dx, x के पावर n होता है तो n बाहर होता है और x के पावर n में घटता है। जो संख्या ऊपर रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है, इस यहाँ पर समझ लीजिए x के पावर 5 है, तो 5 बाहर आएगा, लेकिन 5 में से क्या घट जाएगा, ये 5 x के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन और भी समझ सकते हैं आप, x के पावर मान लीजिए 10 है, तो 10 तो बाहर आएगा और इसमें से 10 में से क्या होगा, घटे। हमेशा संख्या में से क्या होता है, घटता है। कोई दिक्कत? तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। हम आपको बोर्ड पर दिए क्वेश्चन को, उसको ध्यान से समझिएगा और जहां भी फर्क दीजिए बताइएगा हमको। तो इसमें दिया गया है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। तो इसमें क्या लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन लेने पर या करने पर लिख सकते हैं आप dy बाई dx। इसको धीरे धीरे सबको लिख लीजिए, x के पावर 3, विस्तार से बताऊंगा। जो भी संख्या आएगा उसको हम बाहर कर लेते हैं, और x के पावर 2 जो भी नियतांक होता है, इसमें a बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन x के पावर कितना हो गया, 6। यानी जो इसके साथ संख्या लगा रहेगा, कुछ भी लगा रहेगा, वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। पढ़े कि नियतांक होता है या कोई संख्या, ठीक है। क्या पढ़े आप, इसको घटता है, जो संख्या हो तो लिखते हैं n into x के पावर n minus 1, 4 पालस इसमें 2 into x के पावर 2 minus 1, ये बाहर
6 इंटू एक्स के पावर 6 माइनस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3x के पावर 3 में से घड़े कितना बचेगा बाबू 2 बचेगा, 4 दूनी का 8, x के पावर 2 में से घड़ेगा 1 बचेगा, 6 ये हो जाएगा यार, x के पावर 6 में से घड़ेगा 5। इस तरीका से इसे हम लोग हल करते हैं। आपको इसमें कोई दिक्कत होगा तो जरूर दीजिएगा, हमें राय दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखना चाहते हैं, देख लीजिए y बराबर x के पावर 6 माइनस 5 x के पावर 4 होगा। एक फलन हो गया u माइनस b वाला, एक प्लस वाला था u v j कुछ भी हो सकता है, ये u v j आगे बढ़ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन लेने पर या करने पर लिख सकते हैं आप dy by dx। तो इसमें भी वही बात, और जानते हैं शॉर्टकट कैसे होता है, देखिए इसी सिखाते हैं, इसको समझिए आप। 6 बाहर हो जाएगा, आगे 6 में से घड़े कितना बचेगा 5 माइनस 5, 4 बाहर हो जाएगा, 4 में से घड़ेगा 3, यानी कितना हो जाएगा 6x के पावर 5 माइनस 5 का 20x के पावर 3। तो इस तरीके से बना सकते हैं इसको। ये जोड़ और घटाव था, मैं अब इसके बाद गुना सिखाता हूँ, गुना कैसे हल करेंगे और फिर भाग को कैसे हल करेंगे। आइए ध्यान से आप समझिएगा, भारी नहीं होता है, बल्कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जिस तरह से सूत्र याद करते हैं आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो आइए सूत्र अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर में। y बराबर मान लीजिए sin x इनटू में cos x इनटू यानी गुना में, या u हो जाएगा, एक आ जाएगा v हो जाएगा। अभी आप फॉर्मूला पढ़े u और v का, इसमें क्या होता है u बाहर होता है, v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर होता है u का डिफरेंशिएशन। अभी हम लोग पढ़े सेम उसी कंडीशन के हिसाब से इसमें भी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन लेने पर क्या हो जाएगा dy by dx। u बाहर, एक बार क्या होगा साइन बाहर हो जाएगा, एक बाहर होता है और एक का डिफरेंशिएशन होता है, एक बाहर होता है और एक का डिफरेंशिएशन होता है। फिर एक अब क्या होगा, यह बाहर हो जाएगा, v बाहर होता है और x का साइन x का डिफरेंशिएशन होता है। कोई दिक्कत? ध्यान समझिएगा, ये बाहर हो गया इसका डिफरेंशिएशन, अब ये बाहर हो जाए इसका डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत? दिक्कत हो जरूर दीजिएगा। देखो बाबू sin x cos का, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, क्या होता है cos का माइनस sin x प्लस ये क्या हो गया आपका cos x, sin का क्या होता है cos x, sin का क्या होता है cos x, यानी कि इसको लिख लीजिए sin sin माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos 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 स्क्वायर x। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत होगा जरूर दीजिएगा, दिक्कत है घर पर प्रयास कीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा, बनाने आपको मिल जाएगा। मैं ये चालू करता हूँ आपको घर के लिए। sec x into tan x into कुछ भी लिख सकते हैं, के पावर x ले लीजिए, के पावर x into sin x। बहुत से एग्जाम्पल मिलेगा, इतना ही आप कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको भाग मैं सिखा रहा हूँ, भाग कैसे हल करते हैं। तो आइए भाग भी जान लेते हैं। तो इसमें भाग भी क्या होगा वो कि y पर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा आसान से, e के पावर x बटा में sin से u हो गया, का हो गया v। इसका तो फॉर्मूला आप देखिए अभी क्या होता है सूत्र इसका dy by dx, v
v बाहर होता है u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर होगा v का डिफरेंशिएशन, अब बटा में v का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो सेम वही कंडीशन के हिसाब से लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, तो ये हो जाएगा dy बाई dx u बाई v, इसमें क्या होगा v बाहर होता है, sin x बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन e के पावर x, सूत्र में माइनस लगता है, और फिर e के पावर x बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन किसका होगा बाबू sin x का, बटा में e के पावर sin x का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। सजा दिया गया, u की जगह u को v की जगह v को u v को सेट कर दिया गया, कोई दिक्कत। इसके बाद ही आपको अवकलन करना होगा। तो ये साइन बाहर है तो बाहर आ जाएगा e के पावर x का e के पावर x, अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, माइनस e के पावर x बाहर है, साइन का क्या होता है वो cos x होता है, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। यहाँ भी के पावर x e के पावर x कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, sin x माइनस cos x बटा में sin स्क्वायर x, यही आपका आंसर हो गया। तो भारी नहीं होता है, इसको प्रयास कीजिएगा। इसको भी मैं x लागू करता हूँ, हल बनाइएगा, y बराबर e के पावर x tan x, y बराबर tan x बटा में x लिख लीजिए, y बराबर कुछ भी लिख सकते हैं आप, sin x बटा में, प्रयास कीजिएगा, इसको हटा लीजिए, जल्दी कर e के पावर x ले लीजिए, e को हटा लीजिए, आपको इच्छा करता है x के पावर 2 रख लीजिए, जो आप बनाना चाहते बना सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन मैं हल किया बताया आपको। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको।